देखिए आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है आपका, एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपको वातावरण। कोई भी जो इंटरप्रेनर है, उद्यमी है, वो जहाँ भी उद्योग धंधा करता है वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत बड़ा इफेक्टेड होता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग के लिए जो है आपको सूरत साइड जो है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बेस्ट कहा जाता है, और इसलिए जितने कपड़ा के मिल है लगभग आपको 3 लाख कपड़ा का मिल है जो कि सूरत साइड में है। और क्योंकि वहाँ का जो मान लीजिए कपड़ा का जो प्रोडक्शन होता है उसमें टिकाऊपन अधिक पाया जाता है। ये चीज़ हमारे बिहार में नहीं है। बिहार में अगर हम कपड़ा उद्योग लगाते हैं तो कपड़ा में टिकाऊपन का अभाव पाया जाता है। और इसी तरह बहुत से ऐसे उद्योग धंधा है जिसको कि हमको जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा और अधिक प्रॉफिट होने का चांस बनेगा। तो इसलिए हमें कोई भी उद्योग लगाने से पहले एनवायरनमेंट का अच्छा स्टडी करना चाहिए, जो कौन सा उद्योग कहाँ लगाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट अधिक से अधिक हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एनवायरनमेंट में 2 तरह का है टाइप जो है, ये एनवायरनमेंट 2 टाइप है। एक हो गया आपका इंटरनल, दूसरा हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल जो है जिस पर कि उद्यमी का जो है पूरा बस चलता है, कंट्रोलिंग है। इंटरनल जो फैक्टर है, इन्वायरमेंट है, उसमें क्या है, क्या जो उद्यमी इंटरप्रेनर जो है वो अपने उसको कंट्रोल कर सकता है, उस पर नियंत्रण कर सकता है। और एक्सटर्नल जो होता है एनवायरनमेंट, वो क्या है कि उस पर उद्यमी का कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं चलता, उसके हाथ का बात नहीं है जो वो उसको जो है कंट्रोल कर सके। अब देखिए इंटरनल में क्या सब है और एक्सटर्नल में क्या सब है। तो इंटरनल जो है आपका वो हो गया जैसे लैंड है। अब लैंड जो मान लीजिए आप 1 एकड़ जमीन में स्टार्ट कर सकते हैं, 5 एकड़ जमीन में स्टार्ट कर सकते हैं, 10 एकड़ में कर सकते हैं, 20 एकड़ 25 एकड़, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लार्ज स्केल पर जाएंगे, वैसे वैसे जो है आपका जो है एरिया बढ़ाना होगा, उतना अधिक लैंड खरीदना पड़ेगा, जमीन खरीदना पड़ेगा। इसलिए दूसरा जो फैक्टर हुआ आपका प्रोडक्शन भी आप जिला स्तर पर करेंगे तो जिला स्तर के डिमांड के हिसाब से करना होगा। यही अगर आप मान लो स्टेट लेवल पर करोगे तो स्टेट लेवल के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। अगर आप यही एक कंट्री के आधार पर करेंगे, नेशनल के आधार पर करेंगे तो और प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और इंटरनेशनल के आधार पर जब करेंगे तो और प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन मान लीजिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें उद्यमी के हाथ में है। इसी तरह आपका जो है आगे है कैपिटल। जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम से भी कर सकते हैं स्टार्ट, ज़्यादा से भी हो सकता है। उसके बाद है आपका लेबर। कम लेबर भी रख के काम कर सकते हैं, ज़्यादा लेबर रख के भी काम कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे बिल्डिंग है। बिल्डिंग कम पूंजी से भी बना सकते हैं और बड़ा पूंजी से बना सकते हैं, ये भी उद्यमी के हाथ में है। ऑर्गेनाइजेशन आप बड़ा छोटा तैयार कर सकते हैं। तो जब आपका स्टार्टिंग फेज में कम कैपिटल है तो छोटे पैमाने पर आप काम कर पाएंगे। जब धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा तो बड़े लार्ज स्केल पर आप काम कर सकते हैं। ये इंटरनल जितना है, इंटरनल में उद्यमी के हाथ में है, वो कम ज़्यादा कर सकता है। और जो एक्सटर्नल है जिसमें कि आपको उद्यमी का कोई बस नहीं चल सकता है, वो ऊपर वाला उसका मालिक है, जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा। अब इसलिए जो है एक्सटर्नल में आपको क्या सब आ गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखिए इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, पॉलिटिकली है, टेक्नोलॉजी है, लीगल है, कस्टमर है। तो आर्थिक जो है, इकोनॉमिक जो है, दूसरा आपका सामाजिक सोसाइटी जो है। अब ये सोसाइटी आप चेंज कर देंगे वो पॉसिबल नहीं है। सोसाइटी के जो लोग हैं जो जिस चीज को लाइक करेंगे उनकी इच्छा है। इसी तरह आपको
पॉलिटिकली जो है, राजनीति जो है, जैसे आज देख रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, तो आपके हाथ में नहीं है। अब शराब बंद है तो बिहार में शराब की खेती नहीं कर सकते हैं। और वही बिहार से बाहर जहाँ चल रहा है, वही झारखंड में चल रहा है, तो वहाँ चल रहा है, उसका दुकान खुला जा रहा है, खुल रहा है, चल रहा है, बिक रहा है। तो ये जो है पॉलिटिकली है। इसके बाद टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, ऐसे ऐसे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जहाँ पर कि आपको पुराना जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो आप मान लीजिए जो पुराना जो टेक्नोलॉजी था, उसमें जो मशीन मान लीजिए आप 10 लाख का बैठाए थे, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया जो मशीन 15 लाख का आया है, जो कि उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो पुराने टेक्नोलॉजी था उससे आ रहा था 10 रुपया, और नए टेक्नोलॉजी के आधार पर जो कॉस्ट आ रहा है वो 5 रुपीज आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है। तो 5 रुपया घटने की वजह से नए टेक्नोलॉजी से जो मशीन बैठा लेंगे वो 5 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो 7 रुपया हम बेचेंगे तो भी 2 रुपया बेनिफिट होगा। और पुराने टेक्नोलॉजी से जिनका कॉस्ट 10 रुपया है, वो अगर 10 रुपया में भी बेचेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, वो खाएंगे क्या। तो इसीलिए जब नया टेक्नोलॉजी आ जाता है तो पुराने टेक्नोलॉजी को बाजार से बाहर कर देता है। तो टेक्नोलॉजी अपने हाथ में नहीं है, वो तो नए नए प्रोडक्शन जो है, नए नए मशीन के टेक्नोलॉजी को जो है आ रहा है और आएगा, वही एक विकास का रास्ता है। तो ये जो है उद्यमी के हाथ में नहीं है, नए टेक्नोलॉजी को अपनाना ही पड़ेगा। आगे है आपको लीगल, वैधानिक। जो वैधानिक रूप से है, जो आप जो बिजनेस कर सकते हैं वही आप कर सकते हैं। जो सरकार जिसको अवैधानिक कर दिया वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शराब पहले चल रहा था बिहार में तो उस समय लीगल था, मगर अब जो है नहीं चल रहा है, सरकार बंद कर दिया तो अनलीगल हो गया। तो अनलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप जो भी कारोबार करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, कब गवर्नमेंट उसको चालू करेगा, कब बंद करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए आगे जो है आपका कस्टमर। कस्टमर की इच्छा है, जो जहाँ पर सामान ले, उसको आप कोई प्रेशर नहीं दे सकता है, कोई दबाव नहीं दे सकते हैं जो आपको मेरे ही दुकान में सामान लेना हो। उसकी इच्छा है, जहाँ मन होगा वहाँ सामान लेगा। तो ये कस्टमर भी जो है उद्यमी के बस की बात नहीं, उद्यमी के हाथ का बात नहीं है। जहाँ मन होगा वहाँ पे जाके वो सामान ले सकता है। तो ये जो कस्टमर है, इसलिए कस्टमर को जो है कहा गया है, जो ये जो है गॉड है, भगवान है। और भगवान की कृपा कहाँ पे जाके बरस जाएगा। आप देखते होंगे मार्केट में कि एक दुकान में भीड़ लगा हुआ है कस्टमर का, और बगल में ही दुकान है, वहाँ एक भी कस्टमर नहीं है। तो यहाँ ये ऐसा होता क्यों है? तो इसलिए होता है कि जो वो जहाँ भीड़ लगा हुआ है उसका स्वभाव अच्छा होगा, वो कस्टमर को अपनी तरफ खींचने में ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, तो इसलिए वो बिजनेस में सेल ज़्यादा होगा, और सेल ज़्यादा होगा तो बिजनेस दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ जो है, एनवायरनमेंट जो है आपका, ये दो तरह का हुआ, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल वो है जिस पर कि कंट्रोलिंग जो है उद्यमी का, एंटरप्रेन्योर का होता है, और एक्सटर्नल वो हुआ जिस पर कि एंटरप्रेन्योर का जो है, उद्यमी का कंट्रोलिंग, नियंत्रण नहीं होता। वो उस पर ऊपर वाला का है, जो ऊपर वाला जैसे उसको चलावे, जो करे, कम भेजें या ज़्यादा भेजें। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।